आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे हमारा दिल टूट गया है। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी मानकर तुम्हें प्यार दिया, और तुमने क्या किया? हमारे भरोसे का विश्वासघात। तुमने आज हमें वो सिखा दिया जो हम इतने सालों में कभी नहीं सीखना चाहते थे, कि एक पराये व्यक्ति पर आजकल के जमाने में भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने सिर्फ ये जेवर नहीं चुराए, तुमने हमारा भरोसा और हमारा प्रेम चुराया है। काकी जी, आप तो हमारा विश्वास करिए, हमने चोरी नहीं किया। कृपया हमारा विश्वास कर लीजिए छोटी काकी जी, हमने सब कुछ नहीं किया। हम तो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। बाकी बिहारी जी की कसम काकी जी। काकी जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, आप तो हमारा विश्वास करिए। आप तो जानते हैं ना हमें, आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमने सच में चोरी नहीं किया। मोहन जी, करिए ना विश्वास। मोहन जी, जैसे हमारे बाकी बिहारी जी ने द्रौपदी को चीर का दान देकर उनकी लाज रखी थी, आज आपको हमारी लाज रखनी होगी। हमारा साथ देकर हमारी लाज रखनी होगी मोहन जी आपको। हमें झूठे इल्जाम से बचाना होगा मोहन जी। मोहन जी, कुछ तो बोलिए ना। मेरा दिल कहता है तुम पर विश्वास करूं राधा, पर नजर के सामने पड़े इन सबूतों का क्या करूं? बोलो मोहन, मोहन कुछ तो बोलो। राधा ने चोरी नहीं की है, ये दामिनी ने उसे फंसाया है। मोहन, तुम्हारा दिल जानता है राधा झूठ नहीं बोल रही है। एक बार अपने दिल की आवाज सुन लो। तुम जानते हो राधा झूठ नहीं बोल सकती। प्लीज उसकी बात मान लो मोहन। मोहन भैया, क्या हुआ? आप तो पुलिस बुलाने वाले थे ना, तो बुलाइए पुलिस को, करवा दीजिए इसे अरेस्ट। मोहन जी, नहीं भरोसा है आपको हम पर? कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? मोहन, कुछ तो बोलो। राधा। मोहन, मोहन, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। किस मुंह से इसकी तरफदारी करोगे? विश्वास में विष का वास हो चुका है। इस लड़की को तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने मत देना। चुप क्यों खड़े हैं मोहन भैया? बुलाइए पुलिस को। 2 दिन पुलिस स्टेशन में रह के पुलिस वालों के डंडे खाएगी ना, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इसे पटर पटर सच बोलेगी। अगर पुलिस आ गई और पूछताछ के दौरान कहीं उंगलियां हम पर उठ गई तो? और इसके पीछे तो मैं ऐसे वकील लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। अरे बुलाइए ना पुलिस को। सांप सूंघ गया क्या आपको? मेरी बारी आती तो बड़े हाथ चलते हैं आपके। अरे राहुल इतनी सी गलती कर दे, धाड़ से मारते हैं आप। अब तो इस लड़की ने इतना बड़ा कांड किया है और सबूत भी है आपके सामने, तो बुलाइए ना पुलिस को। बुलाइए, मारिए इसे, मारिए ना। बस, कोई राधा पे हाथ नहीं उठाएगा।
और ना ही इस घर में पुलिस आएगी। इस लड़की ने जरूर गलत किया है, लेकिन हम इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ओके फाइन, जैसे आप लोग कहते हैं। ए लड़की, अपना सामान उठा और निकल यहां से। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, भोग प्रसाद का थाल सजाए, देख सुरतिया अपने मोहन की, खो गई मैं तो सुध बुध रे। करती जा करती जा। ए लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? करती जा। सामान उठा और निकलना यहाँ से। करती जा। निकाल के तो मैं तुझे रहूंगा। बस। हमें हाथ मत लगाइए राहुल भैया। हम बरसाने के रामेश्वर पंडित जी की बेटी हैं और उन्होंने हमें हमेशा जीवन में सही बोलने और सही का साथ देने की सीख दी है। आत्मसम्मान से जीना सिखाया उन्होंने हमें। और हमारी भगवत गीता में भी यही लिखा है कि अन्याय करने से बड़ा पाप अन्याय सहना है। हम ये अन्याय और अन्याय से जुड़े झूठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई हमारा साथ दे ना दे, हम अपने सच को अकेला पड़ने नहीं देंगे। आपको पुलिस को बुलाना है ना, बुलाइए पुलिस को। अब पुलिस ही पता लगाएगी चोरी किसने की। क्योंकि हम इतना बड़ा आरोप अपने सर पर लेकर अपने गांव नहीं जा सकते। ए लड़की, ज्यादा नाटक मत कर, निकल यहाँ से, चल। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कुछ किया ही नहीं है। पागल मत बनो राधा। सोचो अगर तुम जेल चली गई तो तुम्हारे बाबा और दादी का क्या होगा? कितनी बदनामी होगी उनकी। बेहतर ये होगा कि तुम अपना सामान लो और चली जाओ। अपने लिए नहीं सही तो कम से कम उनके लिए तो ये कर ही सकती हो ना। हम उन्हीं की खातिर तो कह रहे हैं दामिनी जीजी। हमारे बाबा को सबसे बड़ा दुख इस बात का होगा कि उनकी बेटी इतना बड़ा आरोप अपने सर पर लेकर वापस अपने गांव आ गई। अपने आत्मसम्मान के लिए बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई। इसलिए जब तक हम ये झूठा आरोप अपने सर से हटा नहीं देते, हम कहीं नहीं जाएंगे। माता तू नहीं जाएगी तो हम जेल चले जाएंगे। बाहर तो तुझे मैं आज निकाल के रहूंगा। फाइनली गई डब्बी घर के बाहर। सहना
रहने दो, तुझे दूंगा। हम नहीं जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। मोहन जी। माँ, मोहन नहीं, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। राहुल भैया छोड़िए, हमें लग रही है। चाचू, राधा को छोड़ दो, उसने चोरी नहीं करी है। प्लीज छोड़ दो। गुनगुन, हाथ छोड़ो। मुझे भी पता है कि आपको पता है कि हमने कुछ नहीं किया। अब मानते हैं कि हमने चोरी नहीं की, क्यों चुपचाप खड़े, कुछ ना बोलिए मोहन जी। रोक लो मोहन उसे, वो बेगुनाह है। इतने सालों के बाद इस घर में तुम्हारे लिए, गुनगुन के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है वो। प्लीज रोको उसे। क्या हर बार इस घर में एक औरत के साथ गलत होता रहेगा और तुम लोग देखते रहोगे? मुझे हमारी बात मानिए, अब इतना बड़ा आरोप लेकर अपने गांव वापस नहीं जा सकते मोहन जी। मुझे हमारे जीवन भर की प्रतिष्ठा, आस्था, पुण्य सब खत्म हो जाएंगे मोहन जी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। मोहन, अंदर चलो बेटा। नहीं मोहन, मोहन उसे रोको। मोहन जी। मोहन जी, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सोचे कि हम इस घर से कैसे चले जाते, जबकि हमारी सबसे प्यारी चीज तो अभी भी इस घर के अंदर ही है। उनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है मोहन जी। वो नहीं तो हम नहीं, वो है तो हम है। मोहन जी, मोहन जी। हमें हमारे बाकी बिहार जी की कसम, हम कहीं नहीं जाएंगे। जो आरोप आप सबने हम पर लगाए हैं, जब तक हम उसे झूठा साबित नहीं कर देते, हम कहीं नहीं जाएंगे। बुलाइए पुलिस को। हम यही खड़े हैं। ये लड़की तो राधा से दुर्गा बन गई। अगर डमरू ने मुंह खोल दिया और पुलिस आ गई तो मोहन हमारी जिंदगी जहर बना देगा। भाड़ में गया डमरू मम्मा। मुझे तो टेंशन उस पोटली में छुपी सिंदूर के डब्बे के लिए है। अगर वो सिंदूर घर से बाहर न गया ना तो तुलसी भी इस घर से कभी बाहर नहीं जाएगी, समझे? हाथ मत लगाइए मैं राहुल भैया। बस राधा, अब ये क्या नया नाटक है? ये हमारा घर, जो हम कहेंगे वही होगा। और जब सब कह रहे थे इस घर से जाओ तो फिर इस घर से जाओ, बात खत्म। जी,
हम अभी चले जाएंगे, पर पहले आप एक बार मोहन जी को बुला दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। और अगर उन्होंने भी हमसे यही कह दिया तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। मोहन को तुमसे कोई बात नहीं करनी है राधा। अगर करनी होती तो वो यहाँ से जाते नहीं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ हो या नहीं हो। समझी? अब जाओ यहाँ से। हमारे होने ना होने से फर्क पड़े ना पड़े, पर इस आरोप से हमारे जीवन में जो फर्क पड़ेगा उसका क्या दामिनी जीजी? अब बुलाइए मोहन जी को, हम उनसे बात करनी है। राधा, तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, उससे मोहन को बहुत दुख पहुंचा है। वो तुमसे आकर बात नहीं करेगा। जाओ तुम यहां से, अपने गांव वापस चली जाओ। कैसे चले जाए इस आरोप के साथ अपने गांव, काकी जी? क्या जवाब देंगे हम अपने बाबा को? यही क्योंकि बेटी अपनी मान मर्यादा सब पीछे छोड़ आई। राधा, तुम प्लीज चली जाओ। मोहन तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आएगा। इतने दिन से तुम यहाँ थी, समझ नहीं पाई उसे। कोई भी सैड हो, पेन में हो, पर वो किसी की केयर नहीं करता, तो तुम्हारी क्या करेगा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हें चोर बोल रहे हैं। चले जाओ तुम यहाँ से, प्लीज तुम चले जाओ। हे प्रभु, कब से ये प्रवचन दिए जा रही है और हम लोग मूक भक्तों की तरह सुन रहे हैं। अरे चोरी इसने की है, हमने। ए राहुल, इसे उठा और फेंक बाहर। मोहन जी, चल। छोड़ राहुल। राधा चोर नहीं है।
मोहन? मैं राधा को समझू ना समझू, लेकिन इतने दिनों में ये तो समझ गया हूं कि बाके बिहारी जी की क्या जगह है इसकी लाइफ में। जान बसती है इसकी इनमें। इसकी सुबह की शुरुआत बाके बिहारी जी के नाम से होती है और शाम को सिर्फ भजन करती रहती है। पूरे दिन बाके बिहारी जी का नाम लेकर हम सबको पकाती रहती है। अकेले में ऐसे बात करती है जैसे इसका कोई रिश्तेदार हो। पागल है ये इनके लिए। तो एक बात तो तय है ना कि ये बाके बिहारी जी के बिना कहीं नहीं जाएगी। दामाद जी, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं, पर उसका क्या जो इसकी पोटली में से निकले हैं, इसके कपड़े, हम सबके चोरी हुए गहने, इन सब का क्या? हाँ, उसका क्या? ये जरूर किसी की चाल है, किसी ने राधा को फंसाने की कोशिश की है। जिसने भी राधा को फंसाने की कोशिश की है ना, उसका मैं पता लगा कर रहूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं।